आखिर कैसे हुई राधा जी की मृत्यु और क्यों भगवान श्री कृष्ण ने तोड़ दी अपनी बांसुरी। जब भी प्रेम की बात आती है तो भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम की मिसाल सबसे पहले दी जाती है। राधा और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है, लेकिन राधा जी के जीवन के बारे में बहुत कम ही जानकारी मिलती है। शायद इसलिए क्योंकि राधा जी का विवाह अयान घोष के साथ हो गया था। यदि गौर किया जाए तो राधा जी के जीवन का वर्णन और जानकारी बस तब तक ही मिलती है जब तक उनके नाम के साथ भगवान श्री कृष्ण का जिक्र आता है। और यही भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का पवित्र प्रेम है जो हमेशा साथ रहा। भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन मिलना बहुत कम ही हो गया था। राधा और भगवान श्री कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा जी ने श्री कृष्ण से कहा था कि भले ही तुम मुझसे दूर रहो लेकिन मन से तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से चले गए थे तब राधा जी के जीवन ने अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा जी का विवाह अयान घोष के साथ हो गया था। राधा जी ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और इसी तरह अपना जीवन व्यतीत करते करते बूढ़ी हो गई, लेकिन उनका मन तब भी भगवान श्री कृष्ण के लिए ही समर्पित था। इधर राधा जी ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए तो दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने सारे कर्तव्य निभाए। अपने सभी कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा जी आखिरी बार भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका गईं। जब राधा जी द्वारिका पहुंची तो उन्होंने श्री कृष्ण के रुक्मणी और अन्य सभी रानियों से विवाह के बारे में सुना, लेकिन वे ये सब कुछ सुनकर भी दुखी नहीं हुई। जब भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। दोनों एक दूसरे को देखकर संकेतों की भाषा में बहुत समय तक बात करते रहे। राधा जी को द्वारिका में कोई नहीं जानता था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी को अपने महल में एक देविका के रूप में नियुक्त कर दिया। राधा जी दिन भर महल में रहती और महल से जुड़े सभी कार्य देखती और वहीं पर ही भगवान श्री कृष्ण का दर्शन भी कर लेती थी। लेकिन राधा जी को इस प्रकार महल में रहना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए राधा जी ने महल से दूर जाने का निर्णय लिया। राधा जी ने सोचा कि शायद अगर वे महल से दूर रहेंगी तो भगवान श्री कृष्ण से पहले के जैसा ही प्रेम कर पाएंगी, जैसा प्रेम वे पहले वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण से करती थी। ये सोचकर राधा जी भगवान श्री कृष्ण के महल से दूर चली गईं और एक छोटी सी कुटिया में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और अब राधा जी अकेली और बहुत कमजोर हो गई। उस समय वे भगवान श्री कृष्ण को ही याद करती थी। राधा जी के अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से राधा की ओर देखा और राधा जी से कुछ मांगने के लिए कहा, लेकिन राधा जी ने मना कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने दोबारा राधा जी से कुछ मांगने के लिए अनुरोध किया। इस पर राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते हुए देखना चाहती हैं। राधा जी के इतना कहते ही भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी ली और एक बेहद सुरीली धुन बजाने लगे। भगवान श्री कृष्ण तब तक बांसुरी बजाते रहे जब तक कि राधा जी आध्यात्मिक रूप से भगवान श्री कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा जी ने अपना शरीर त्याग दिया। हालांकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, तब भी भगवान श्री कृष्ण राधा जी की मृत्यु बर्दाश्त नहीं कर पाए और भगवान श्री कृष्ण ने राधा और उनके प्रेम की प्रतीक अपनी बांसुरी को तोड़कर फेंक दिया। उस दिन के बाद से भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी बांसुरी को नहीं बजाया और कुछ समय पश्चात भगवान श्री कृष्ण भी गोलोक चले गए।